नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम प्रतिशत का चैप्टर पढ़ रहे थे। हम प्रतिशत में जो है 48 से 49 क्वेश्चन कर चुके थे। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था। क्वेश्चन नंबर जो है 49 मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 और एक क्वेश्चन जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48 जो है हमने पिछली वीडियो में नहीं किया था। जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 16.2/3% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का 33.1/3% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 11.1/9% दान करता है। इसके बाद उसके पास 8,000 रुपये बच जाते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? उसकी मासिक आय जो है आप लोगों को बतानी है। देखिए क्वेश्चन में बताता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 16.2/3%। आपको पता है 16.2/3% का मतलब होता है हमारे पास 1/6। अब आपको अच्छे से इस चीज का पता है दोस्तों कि 16.2/3% का 1/6, अगर 6 रुपए आए है तो परिवहन पर खर्च करने के बाद बचत जो रही है, बचत कितनी? इनकम अगर 6 रुपए थी तो बचत जो रही है, सेविंग जो रही है वो कितनी रही है? 5 रुपए सेविंग रही है। आप लिखेंगे 6 रुपए इनकम तो 5 सेविंग। 33.1/3%। 33.1/3% का मतलब 1/3। अगर 3 रुपए इनकम रही है तो सेविंग कितनी रही है? 2 रुपए रहेगी। 11.1/9%। 11.1/9% का मतलब कितना होता है हमारा? 1/9। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/9। अगर 9 रुपए इनकम रही है तो 8 रुपए जो है सेविंग रहेगी, 1 रुपए जो है इसने खर्च किया है। अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं इस साइड जो है हम, अगर ये कुछ चीजें जो हैं कैंसिल होती है तो आप कैंसिल कर भी सकते हैं। जैसे 2 से ये काट दिया हमने, 3 बार कटेगा। 3 3 तिया 9 में 81। अगर 81 रुपए है, कितने हैं दोस्तों? 81। तो 8 पंजे 40 है। इनकम अगर 81 रुपए रही है तो सेविंग जो है कितने रुपए रहेगी? 40 रुपए। और कहता है इसके बाद उसके पास 8,000 रुपए बच जाते हैं। 8,000 रुपए बच जाते हैं मतलब जो रुपए बचे हैं वो बचे हैं 40 है। 40 रुपए की जो वैल्यू आई है, 40 की वैल्यू वो किसके बराबर आई है? वो आई है 8,000 के बराबर। किसके बराबर आई है? 8,000 के बराबर। तो एक की जो वैल्यू होगी, एक की वैल्यू वो होगी बटे में आप करेंगे 40 है। एक की वैल्यू जो आई है वो कितनी होगी? वो हो जाएगी 200 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 200 निकल के आई है हमारे पास, कितनी निकल के आई है साथियों? अगर एक की वैल्यू 200 निकल के आई है तो हमें बतानी है 81 की वैल्यू कितनी होगी। 81 की वैल्यू जो है हमें बतानी है 81 की। आपको पता है कितनी हो जाएगी? 2 8 दूनी 16। 16,200 रुपए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है साथियों। जो क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस तरह करना होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो दिया था वो क्वेश्चन आप लोगों ने किया भी होगा। क्वेश्चन 49 जो था वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। क्वेश्चन जो था वो ये था आपका कि एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और बताता है और फिर 120 रुपए दान देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। उसकी आय ज्ञात करें। ये जो है लास्ट टाइम क्वेश्चन था साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे करने के लिए दिया था। इसका आंसर जो है आंसर आप लोगों को बताना था। इसका आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा? वो आंसर जो है इसका 2,000 रुपए है। 2,000 रुपए। जिसका 2,000 रुपए आया है उसका आंसर ठीक है। देखिए एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। 5% का मतलब 1/20 है। 20 से मतलब कितना हो गया दोस्तों? 19। 20 से कितना हो गया? 19 हो गया।
जो बताया है हमें 5% परिवहन पे खर्च करता है। अगर 5% का मतलब आप लोग बताएंगे, 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है? 1/20। 20 रुपए इनकम थी तो 1 रुपए खर्च करता है और 19 रुपए जो है वो बचत करता है। उसके बाद बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है। 20% खर्च करता है मतलब 1/5। 1/5 का मतलब है अगर 5 रुपए हैं, 5 रुपए हैं तो बचाता कितने हैं? 4। एक खर्च कर देता है। इसके बाद बताता है और फिर 120 रुपए दान देता है। 120 रुपए जो है वो क्या करता है? दान में दे देता है। 120 रुपए दान देने के बाद उसके पास 1400 रुपए बच जाते हैं। कितने रुपए बचते हैं? 1400 रुपए। आप देखेंगे कि अगर ये 120 रुपए दान नहीं देता दोस्तों, क्या करता है? 120 रुपए को अगर दान नहीं देता तो इसके पास रुपए जो हैं वो कितने बचते? आप कहेंगे सर रुपए बचते 1520 रुपए। कितने बचते इसके पास? 1520 रुपए जो हैं वो टोटल बचते। आप इनकी गुना कीजिए, ये कितना आ गया आपके पास? 100 आ गया। ये 19 चौके 76। कितना आ गया दोस्तों? 76। 76 जो है आप देखेंगे कि 76 जो है, 76 की वैल्यू किसके बराबर बताई गई है? 1520 के बराबर बताई गई है। किसके बराबर? 1520 के बराबर। आप लोगों को इतनी सी बात देखनी है दोस्तों कि जो 120 रुपए है ये दान में दे देता है। अगर ये दान में नहीं देता तो इसके पास रुपए कितने बचते? रुपए बचते 120 और ऐड करते, 1400 की जगह 120 ऐड किया 1400 में 1520 रुपए बचते हैं। तो इसका मतलब 76 की वैल्यू 1520 आई है। तो एक की वैल्यू जो है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू आप कहेंगे सर इसको काट लेते हैं, 2 बार कटेगा मतलब 20 बार कटेगा। 20 की गुना हमें 100 के साथ करते हैं, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आंसर जो है उसका कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर जो 49 रहा है आपका, 49 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर जो है कितना होगा? 2000। जो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है। लास्ट टाइम आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था दोस्तों। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपके सामने है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में बताता है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितने प्रतिशत खर्च करता है? 60% खर्च करता है। इसके बाद बताता है हमें 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, उसकी आय 15% बढ़ जाए, खर्च भी 15% बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? बचत में जो है कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ये चीज हमें बतानी है दोस्तों। ठीक है, बताइए। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए आप लोग। तो सोर्स तो हाँ, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। बताता है हमें कि 60% जो है क्या करता है? खर्च करता है। अगर उसकी आय 15%, कितने परसेंट? 15% बढ़ जाए और खर्च 15%, खर्च जो है 15% बढ़ जाए तो बचत में
कितने प्रतिशत बदलाव होगा, खर्च में जो है बदलाव बताना है कितने प्रतिशत होगा। आप लोग देखिए क्वेश्चन में बताता है हमें एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% की जब मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर 60% का मतलब होता है 3/5। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/5 हो जाएगा। और 3/5 का मतलब क्या है, अगर 5 रुपए जो है इसकी इनकम रही है, सेविंग जो इनकम जो है, इनकम लिख लेते हैं हम एक जगह पे कि इनकम जो है वो कितनी रही है, 5 रुपए अगर रही है, 5 रुपए रही है, तो खर्च जो है एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर 3 रुपए रहा है, इसका खर्च जो रहा है वो कितना रहा है, 3 रुपए। अगर खर्च 3 रुपए रहा है तो सेविंग जो है, सेविंग कितने रुपए रहेगी, 2 रुपए। अगर कोई व्यक्ति 5 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च करता है तो 2 रुपए बचाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कहता है 15% बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, आय, इनकम 15% बढ़ जाए। अगर इनकम 15% बढ़ जाती है तो 5 में क्या होता है कि 15% की वृद्धि हो जाती है, 15% की वृद्धि कर दी जाती है। और बताता है खर्च भी 15% बढ़ जाए, खर्च एक्सपेंडिचर जो है वो भी कितना हो जाता है, 15% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर क्या हुआ दोस्तों, 15% बढ़ गया, दोनों चीज बढ़ा दी गई। तो पूछता है कि बचत में जो है, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए अगर मैं बात करूं 5 का आप 15% निकालेंगे तो ये चीज पॉइंट में जा रही है। तो मैं आपसे ये कहता हूं सिर्फ इतना सा करते हैं, हमें ये 5 रुपए की जगह जो है हम इसको 500 रुपए मान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की 500 रुपए इनकम है तो एक्सपेंडिचर जो रहा है वो कितना रहा है, 300 रुपए। कितना रहा है दोस्तों, 300 रुपए। तो सेविंग जो है, सेविंग कितनी रहेगी, 200 रुपए। आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, 200 रुपए। 500 का 15%, 500 का आप निकालेंगे 15%। 500 का जब आप 15% निकालते हैं तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा आपके पास, 75 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 रुपए की इनकम जो है 75 रुपए बढ़ गई। और 75 रुपए बढ़ने के बाद इनकम जो है कितनी हो गई, 575 रुपए। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 575 रुपए जो है इनकम हो जाएगी। इसके बाद 300 का 15% आप जब निकालेंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 45 रुपए। कितना आ गया दोस्तों, 45। कितना हो जाएगा ये आपका, 45 रुपए। तो जो एक्सपेंडिचर है, खर्च जो है वो कितना हो गया, 345 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 345 रुपए। तो सेविंग कितनी रहेगी, देखिए एक व्यक्ति है जो 575 रुपए कमाता है, 345 रुपए अगर खर्च करता है, 575 कमाता है, 345 खर्च करता है, तो सेविंग कितनी रहेगी। आप कहेंगे सर सेविंग रहेगी, इसकी कितनी सेविंग रहेगी, आप कहेंगे 230 रुपए। कितनी सेविंग रहेगी दोस्तों, 230 रुपए। मतलब ये जो है कितनी बचत करता है, बचत कितनी करता है, सेविंग कितनी करता है, 230 रुपए। पहले जो है, पहले का बताता है हमें कि पहले 200 रुपए बचाता था पहले, आज रुपए कितने बचाता है, 230 रुपए अगर बचाता है तो 200 से 230 का मतलब कितने रुपए अधिक बचाए हैं, 30 रुपए जो हैं अधिक बचाए हैं। कितने रुपए अधिक बचाए हैं दोस्तों, 30 रुपए अधिक बचाता है। कितने पे बचाता है, 230 पे। 200 के ऊपर 30, 200 के ऊपर 30 बचाता है। गुणा करेंगे आप 100 के साथ, 2 0 से 2 कैंसिल कर देता हूं मैं, 2 से इसको काट देते हैं, कितना आ गया आपका, 15%। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 15% की वृद्धि अगर होती है, तो उसकी इनकम जो सेविंग जो है, सेविंग आय जो सेविंग है, जो बचत जो है, उसमें क्या होगा, 15% की जो है बढ़ोतरी होगी दोस्तों। सेविंग जो है 15% अधिक होगी। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां से एक चीज को समझिए आप, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है 75। कितना दोस्तों, 75। यहां पे क्या, 45। इसका मतलब जितने रुपए पहले बचत करता था उससे कितने रुपए ज्यादा बचत की है, इसने ज्यादा बचत की है। यहां से 75 और 45 का अंतर कितना होगा दोस्तों, 30। यहां पे भी आप लोगों ने 30 ही रखा है, तो डायरेक्ट यहां से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को। इसका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 15% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन हमने पहले किया है 50 नंबर क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए आप और क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। ये क्वेश्चन कीजिए शाबाश आप लोग। हाँ? एक एक तो उसका डाल देगा। क्या था? 8 8 10 10 सेकंड, 8 10 सेकंड की बना रोक दे गेम। देखिए क्वेश्चन क्या बताया है दोस्तों, बताता है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा। आप लोग कहेंगे सर एक व्यक्ति है जो 75% क्या करता है, खर्च करता है। अगर 75% खर्च करता है तो 75% का मतलब क्या हुआ, 75% का मतलब हुआ 3/4। कितना हुआ दोस्तों, 3/4। तो आप कहेंगे सर किसी व्यक्ति की इनकम जो है, इनकम अगर 4 रुपए है तो एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो रहा है वो कितना रहा है, 3 रुपए रहा है। तो सेविंग जो है, सेविंग कितने रुपए रहेगी, 1 रुपए। इसको मान लेते हैं ये 400 रुपए हैं, ये 300 रुपए हैं और ये कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। ये 400 हैं, 300 हैं और ये कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। तो आप लोग कहेंगे सर कि इसमें जो है इसने खर्च किया कितना, आय जो है, आय 20% बढ़ जाती है। अगर 20% आय बढ़ी है तो पहले 400 रुपए इनकम थी, 400 रुपए इनकम थी, अगर 20% बढ़ा दी जाए, कितने परसेंट, 20% अगर इनकम बढ़ा दी जाती है तो 400 का 20% कितना होगा, 80। मतलब रुपए कमाता है कितने, 480 रुपए। कितने कमाता है दोस्तों, 480 रुपए जो है ये अब कमाता है। इसके बाद एक्सपेंडिचर बताता है हमें 10% बढ़ जाए। अगर 10% एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इसका जो खर्च है, खर्च जो है वो 10% अगर बढ़ जाता है तो आप कहेंगे सर 30 रुपए खर्च बढ़ गया, मतलब पहले से कितना हो गया, 330 रुपए। 10% जो है वो बढ़ा दिया गया, 300 का 10% कितना होता है दोस्तों, 30 रुपए होता है। यही बात है, बताइए शाबाश। अच्छा इनका जब आप अंतर लेंगे, मतलब अब 480 रुपए कमाता है, 330 रुपए जो है वो क्या करता है, खर्च करता है। अगर 330 रुपए खर्च कर देता है तो आप कहेंगे सर ये 150 रुपए जो है, 150 रुपए बचत करता है। कितने रुपए करता है दोस्तों, 150 रुपए बचत करता है। या फिर हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको कि 80 का और 30 का अंतर भी कितना आएगा, 50। और यहां से अंतर जो है वो कितना आया है, 50 रुपए। पहले 100 रुपए बचाता था, अब 50 रुपए बचाता है।
तो क्या होगा दोस्तों, 50 रुपए अधिक बचाता है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में वृद्धि आ गई कितने की दोस्तों? ये वृद्धि आ गई 50% की। कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये 50% की जो है वृद्धि हो जाएगी। 100 पे अगर 50 बचाता है, आप 100 से गुणा करेंगे, 100 को कैंसिल कर देंगे, मतलब 50% की क्या करता है? ये वृद्धि कर देता है दोस्तों। ठीक है, बचत में जो फर्क होगा, जो असर पड़ेगा, वो 50% ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को करना है दोस्तों। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक बात इतनी सी समझनी है दोस्तों। ये कितना है? 8,550 की अपनी आय में से 5700 रुपए खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा? आप जो है इस क्वेश्चन को कीजिए और क्वेश्चन को करके आप कमेंट्स में अभी इसी वक्त आंसर बताइए दोस्तों, बताइए, शाबाश। देखिए, इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो देखिए कैसे करेंगे आप लोग। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपने किए हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप लोगों को खुद करना है। मैं बता देता हूं, हिंट देता हूं आप लोगों को कि आप जो है अपनी आय का क्या करता है दोस्तों? 5700 रुपए खर्च करता है और 8500 रुपए जो है, 8550 रुपए की आय जो है इनकम जो है, इनकम कितनी रही है? 8500 रुपए, 8550 रुपए। और आय में से इतने रुपए खर्च करता है। एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर आप कहेंगे सर 5,757 रुपए रहा है। आप इसको रेशियो में लेके आइए। क्या करेंगे आप? रेशियो में लेके आएंगे। रेशियो में लेके आएंगे, जितना कटता है आप लोग इसको काट लेंगे। मैं एक बार के लिए 5 से काट देता हूं इसको। 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 से 35 और 5 एकम 5 हो जाएगा। ये 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20, इतना आएगा दोस्तों। तो जितना आप लोगों से ये कट रहा है, आप इसको काटने के बाद जो है, काटने के बाद ये आपकी इनकम आएगी, ये आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और इतना सब कुछ होने के बाद जो है आप क्या करेंगे? इसमें खर्च में 19% बढ़ा देंगे और जो है 19%, और ये जो है ये अगर उसकी आय 19 है, आय में 19% की बढ़ोतरी कर देंगे। आय में, इनकम में 19% की बढ़ोतरी। और क्या करेंगे आप? खर्च में जो है 13% की बढ़ोतरी करेंगे। सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने पीछे किया, इसी तरह जो है ये क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो है आप आंसर बताएंगे मेरे को कमेंट्स में। जो है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 53 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, ये जो है आपके क्वेश्चन आ गए दोस्तों, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या से रिलेटेड। जनसंख्या से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 53 और जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन कीजिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं एग्जाम में
ठीक है, इस क्वेश्चन से हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? 3 वर्ष बाद जो है हम लोगों को बताना है कि वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बताइए, कीजिए क्वेश्चन से पास आप लोग। देखिए क्या बताता है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, और 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 1/10। अगर जनसंख्या 10 है, कितनी है जनसंख्या? अगर 10 है तो 10 के ऊपर कितनी बढ़ेगी? 1। आपको पता है 10% का मतलब है 100 के ऊपर 10 बढ़ती है, और 100 के ऊपर अगर 10 बढ़ती है तो 10 के ऊपर कितनी बढ़ेगी? 1। 10 के ऊपर पहले साल 10 के ऊपर जनसंख्या बढ़ती है 1, 10 से कितनी हो जाएगी? 11। ये है बढ़ने से पहले की जनसंख्या, ये है बढ़ने के बाद की जनसंख्या। दूसरे साल भी जनसंख्या 10 से कितनी हो जाएगी? 11। तीसरे साल की जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 10 से 11। आप लोगों को 3 साल बताए हैं, 3 वर्ष बताए गए हैं। अगर 3 वर्ष बताए गए हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, आप लोग देखेंगे जनसंख्या टोटल जो है वो कितनी है दोस्तों? 1000 है तो जनसंख्या हो जाएगी 11, 11, 11, 1331। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1331। अगर जनसंख्या 1000 थी तो जनसंख्या 1000 से कितनी हो गई? 1331 हो गई। लेकिन बताता है जनसंख्या 1000 नहीं थी, जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या तो 1 लाख है। कितनी है दोस्तों? 1 लाख है। तो 1000 की वैल्यू जो है, अपने 1000 की जो वैल्यू आई है, अपनी 1000 यूनिट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी? वो होगी 1 लाख के बराबर। अगर 1000 यूनिट की वैल्यू 1 लाख के बराबर आई है आपकी, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, भाग करेंगे आप 1000 से, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 100 के बराबर। किसके बराबर आई है 1 यूनिट की वैल्यू? 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 100 के बराबर। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 आई है तो 1331 की वैल्यू किसकी बराबर होगी? 1,33,100 के बराबर। 1,33,100 के बराबर जो है ये वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 1,33,100 हो जाएगी। इस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहां से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं 10 की पावर, अगर 3 साल दिए हैं तो 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। या तो इस तरह से लिखिए आप लोग, या फिर इसकी पावर 3 कर दीजिए। बात जो है वो एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों इस चीज में। ये जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें जो है आपको पता लगने लग जाएगी, कैलकुलेशन जो है कम होने लग जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। या फिर हम जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे आप लोग। आप लिखेंगे कि जनसंख्या जो है, पहले जनसंख्या कितनी है? पहले जनसंख्या रही है दोस्तों कितनी? 1 लाख। अगर 1 लाख जनसंख्या रही है, कितनी रही है? 1 लाख। 1 लाख जनसंख्या पे क्या होता है? 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो पहले साल जनसंख्या जो है 110% हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 110%। दूसरे वर्ष 10% बढ़ी तो दूसरे वर्ष भी कितनी हो गई जनसंख्या? 110%। क्योंकि जनसंख्या जो है जितनी भी है पहले वो अपने आप में पूरी 100% है। अगर 10% की वृद्धि हुई है तो 110%। अगर कम होती तो कितनी हो जाती दोस्तों? 90% हो जाती। तो हम लिखेंगे 110% पहले वर्ष, फिर उसके ऊपर 110%, फिर एक बार और बड़ी जो कितनी हो जाएगी? 110%। इस तरह करेंगे, काट लेते हैं जितना कटता है। 2 0 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 11 11 121, 11 1331। 1331 2 0 ये हैं, 2 0 हमने लगाई, कितनी हो गई? 1,33,100। कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये 1,33,100 हो जाएगी। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आप जिस भी तरीके से करना चाहते हैं, फ्रैक्शन से करना चाहते हैं, इस तरीके से करना चाहते हैं, जो मर्जी उससे कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 54, 54।
क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन है, अगर किसी गांव की जनसंख्या इस समय 6760 है तो 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। देखिए पिछला जो क्वेश्चन किया है दोस्तों, हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम जो है एक टाइप के जब क्वेश्चन करा रहे हैं तो लगातार टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम जनसंख्या से ही रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे आय व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन किए तो लगातार हमने जो है आय व्यय से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए, 6 से 7 क्वेश्चन हमने जो है परसेंटेज वृद्धि पर आधारित किए तो वृद्धि पर ही किए। तो आप लोगों को जो है ये वीडियो जो है अपने नोट्स खुद से बनाने हैं दोस्तों, देख के आप कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, आप क्वेश्चन करने की पहले कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर आता है तो आप कमेंट्स में आंसर कर भी सकते हैं। कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं पहले कमेंट्स कीजिए, उसके बाद जो है आप अपनी कॉपी में करते हैं, फिर आप सॉल्यूशन देखिए आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, ये चीज देखिए। आप अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें। देखिए क्या बताता है क्वेश्चन, समझिए आप। अगर किसी गांव की जनसंख्या इस समय 6760 है, इस समय का मतलब है कि आज के दिन जो जनसंख्या है वो है 6760 है, तो 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। आज की जनसंख्या बताइए, वर्तमान की बताई गई है, पहले की पूछी गई है, और क्या हो रहा था, वृद्धि हुई है दोस्तों। तो देखिए ये नहीं करना है कि आप 6760 पे 4% कम कर देंगे, कम करेंगे गलत होगा क्वेश्चन, क्योंकि वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। 4% का मतलब आपको पता है, हम पहले फ्रैक्शन से करते हैं क्वेश्चन को। 4% का मतलब 1/, कितना हो जाएगा आपका 25 है, कितना हो जाएगा दोस्तों 1/25 है। इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या अगर पहले 25 थी, कितनी थी दोस्तों 25 थी, तो 25 से जनसंख्या हो गई 26, 25 पे 1/, और जनसंख्या कितनी हो जाएगी 26। दूसरे साल जो है 25 से कितनी हो गई जनसंख्या 26 है, 25 से कितनी हो गई 26। इतनी बात समझे हैं। 25 की आप गुणा करेंगे, 25 अपने पास आया 625 है, 26 की आप लोग गुना करेंगे, आप बताएंगे 676, कितनी आई है दोस्तों 676। 2 साल पहले जनसंख्या 625 थी, 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 625 थी, तो आज जनसंख्या कितनी हो गई 676। इसने बताया आज जनसंख्या 6760 है, 6760। तो इसकी वैल्यू जो है 6760 मतलब 676 की वैल्यू किसके बराबर है 6760 के बराबर है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, हमें इसकी वैल्यू बताई गई थी 1 लाख, लेकिन अब इसकी वैल्यू बताई गई है। आपको समझना है चीजें, दोनों में फर्क है। क्या है, वहां पे जनसंख्या बताई गई थी, उस पे वृद्धि हो रही थी, तो बाद की जो जनसंख्या रही है, बाद की जो जनसंख्या, उस पे हमें बताना था कि कितनी जनसंख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, जनसंख्या बढ़ने के बाद जो हुई है उसकी वैल्यू बताई गई है आपको। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 10 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी 10 के बराबर, 10 के बराबर। और अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 6250 जो है 6250 2 साल पहले था, कितना था 6250। आपको 2 साल पहले की निकालनी है, जो कितने की वैल्यू निकालनी है आपको 625 की। आप 10 के साथ गुना करेंगे 625 को, तो 625 गुना जब हम 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6250, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, देखिए। या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए एक बार के लिए, अगर फ्रैक्शन से नहीं करना चाहते आप फ्रैक्शन से नहीं करना चाहते तो इस तरह क्वेश्चन कर सकते थे कि किसी गांव की कुछ जनसंख्या है, हमें नहीं पता वो जनसंख्या कितनी है, कुछ भी जनसंख्या थी, उस जनसंख्या पे क्या होता है 4% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ी है। 4% का मतलब जनसंख्या हो गई 104%, वृद्धि हुई है तो 104%।
इसके बाद फिर जनसंख्या बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ी तो फिर कितनी हो गई 104%। कितनी हो जाएगी दोस्तों 104%। इतना होने के बाद जो है जनसंख्या हो गई 6760। कितनी हो जाएगी 6760 जो है जनसंख्या हो जाएगी। तो हमें निकालनी है जनसंख्या। आप जनसंख्या को यहीं पे रखेंगे, जितना कटता है काट लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं इसको। ये आ जाएगा आपका 4 से 26, ये आ जाएगा दोस्तों 25, ये आ जाएगा 4 से आपका 26, और ये आ जाएगा 25 है। इसको इस साइड लेके जाएंगे आप, ये हो जाएगा 25/26, और ये भी आएगा आपका कितना 25/26 है। 25/26, 25/26, 26 26 676, मतलब 10 बार कटा। 25 और 25 की गुणा 625 है। 625 गुणा 10 करेंगे 6250। 6250 जो है 2 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या थी। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 55। 54 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप लोगों को समझ भी आए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बताएंगे क्वेश्चन आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में बताता है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% कम हुई। पहले वर्ष क्या होता है 5% कम होती है, घट जाती है। इसके बाद कहता है कम हुई, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% कम हुई यदि 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। 3 वर्ष पहले की जो है आप लोगों को जनसंख्या बताई गई है। आपको बताना है कि वर्तमान जो जनसंख्या रही है वो कितनी रहेगी दोस्तों। बताइए, शाबाश कीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्या है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% कम हुई। 5% कम होने का मतलब क्या है? 5% का मतलब आप कहेंगे सर 5% का मतलब होता है 1/20। अब हमें इन सब चीजों का पता है, आप यही बात कहेंगे कि 1/20 होता है सर, ठीक है। इसके बाद 8% बढ़ी। 8% दिखते ही आपके दिमाग में आएगा 8% का मतलब 2/25 होता है सर। कितना होता है 2/25 है। इसके बाद 10% कम हुई। 10% का मतलब आप कहेंगे सर 10% का मतलब तो होता है 1/10। कितना होता है 1/10। यही बात है। यहां पे क्या होता है 5% जो है कम होती है, ये बढ़ती है, ये क्या होता है कम होती है। यही बात बताई गई है। अच्छा, इसका मतलब ये आया दोस्तों कि 20 अगर जनसंख्या थी तो एक कम हुई, और एक कम होने के बाद कितनी हो गई 19 हो गई। अगर जनसंख्या 20 थी तो 20 से कितनी हो गई 19 हो गई। कितनी हो गई 19 हो गई। इतनी बात समझे हो। अच्छा, इसके बाद क्या बताता है, अगर जनसंख्या बड़ी है तो 25 से कितनी हो गई 25 से हो गई 27। 25 से कितनी हो गई 27। 25 से कितनी हो गई 27 हो गई जनसंख्या। इसके बाद 10% जो है कम होती है। कम होती है, अगर 10 जनसंख्या थी तो एक कम हुई, 10 से एक कम हुई तो 10 से कितनी हो गई 9। कितनी हो जाएगी दोस्तों ये 9 हो जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब देखिए क्या बताता है यहाँ पे, हम इनको अगर काटते हैं तो आप काट सकते हो, अगर कुछ कटता है तो, नहीं कटता तो आप गुणा करेंगे। जब हमने इनकी गुणा की तो आप कहेंगे सर 20 की और 25 की गुणा करेंगे और 10 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना अपना 5000। कितना आ रहा है दोस्तों 5000। बताइए शाबाश, कितना हो जाएगा 5000। 19 27 9 की गुणा करते हैं, 19 और 27 और 9 की गुणा करेंगे तो ये आ गई 4617। कितनी आ गई दोस्तों 4617। कितनी हो जाएगी 4617 जो है गुना हो जाएगी। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं इस गुना को, 4617 ही होगी। ठीक है सर, ठीक है। इस तरह जो है हम इनको देखते हैं तो 5 लाख जनसंख्या जो है, अब बताता है जनसंख्या 5 लाख थी। इसका मतलब आया कि जनसंख्या अगर 5 लाख है तो जनसंख्या कितनी हो गई 4617 हो गई। 5 लाख से 4617 हो गई। लेकिन 5 लाख नहीं थी दोस्तों, 5000 नहीं थी। हमारी वैल्यू आई है 5000 की। कितनी आई है 5000 की। अगर जनसंख्या 5000 थी तो 5000 से 4617 हुई है, वैल्यू आई है कितनी 5 लाख।
बराबर बताई गई है 5 लाख के, तो एक की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 5000 यूनिट जो है अपनी आई है, इस यूनिट की वैल्यू जो है किसके बराबर बताई गई है, यूनिट की 5 लाख के बराबर बताई गई है। तो आप कहेंगे सर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 100 बार कटेगा। अगर एक की वैल्यू 100 निकल के आई है तो ये 100 के साथ हम गुणा करेंगे तो 4,61,700 कितनी हो जाएगी, 4,61,700 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4,61,000 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 700 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा ये होगा दोस्तों। या फिर इसी क्वेश्चन को आप इस तरह भी कर सकते थे, आप लोगों को पता ही है जनसंख्या जो है कितनी है, 5 लाख रही है। 5 लाख जनसंख्या पे क्या होता है, पहले जो है जनसंख्या क्या हो जाती है, 5% कम हो जाती है। आप लिखेंगे 5 लाख जो है जनसंख्या है, 5 लाख, 5 लाख पे क्या होता है 5% कम। 5% कम का मतलब जनसंख्या जो बची वो कितनी बचेगी, 95%। कितनी बचेगी दोस्तों, 95%। इसके बाद 8% बढ़ा दी गई, 8% का मतलब जनसंख्या हो जाएगी 108%। कितनी हो जाएगी, 108%। इसके बाद 10% कम हो गई, 10% कम होने का मतलब बचेगा कितना, 90%। कितना हो जाएगा ये, 90%। इतनी बात समझे हैं आप, 90%। इसको सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 काट देता हूं मैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाती है, 50 दूनी 100 आ जाएगा, ये आ गया आपका 54। इसकी गुणा करते हैं, 5 चौके 20, ये आ गया हमारा कितना दोस्तों, ये हमें अभी बताया था क्वेश्चन कितना आ रहा है, 4,61,700। आप गुणा करके देख सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन जो है यही आएगी दोस्तों, ठीक है। तो आंसर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4,61,700। इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 56 दोस्तों, 55 और क्वेश्चन नंबर 56। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों आप, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। यदि जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब तक आपने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, 2 वर्ष थे, 3 वर्ष थे, 4 वर्ष था, 5 वर्ष था, कुछ भी था, ये बताए गए थे। लेकिन इसमें बताया गया है 2/3/5 वर्ष। 2 वर्ष का तो आप निकाल देंगे, लेकिन ये 3/5 जो है ये आपकी जिंदगी में क्रांति लेके आएगा। बताइए शाबाश, क्वेश्चन कीजिए आप लोग, 2/3/5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए साथियों क्या है, आप लोग कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2/3/5 वर्ष है तो 2/3/5 वर्ष को हम लिख सकते हैं 2 प्लस में 3/5, मतलब 2 साल तो कंप्लीट हैं और 3/5 वर्ष और हैं। 2 साल पूरे हैं अपने पास और 3/5, इसका मतलब क्या होता है, 5 दूनी 10 और 3 13/5। इसका भी आप एलसीएम लेंगे, बटे 1 करेंगे, 5 आएगा। यहाँ पे 10 प्लस में 3 मतलब 13/5। तो बात एक ही है दोस्तों, ये क्या है, सेम चीजें हैं, एक ही बात है। इसको लिख सकता हूं मैं 2 वर्ष अलग से और 3/5 वर्ष अलग से। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या अगर 40,000 है, कितनी है, 40,000 अगर जनसंख्या है तो 40,000 पे क्या होता है, 2 साल तक 5% रेट लगती है। कितनी लगती है, 5%। तो 40,000 पे 5% बढ़ा दी गई, कितनी हो गई, 105%। कितनी हो गई, 105%। इतनी बात आप समझे हैं। इसके बाद दूसरे साल भी बढ़ा दी गई, जो कितनी हो गई, 105% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 105%। 2 साल का हिसाब कंप्लीट हुआ, कितना हुआ दोस्तों, 2 साल का हिसाब कंप्लीट हो जाता है। 2 साल का हिसाब कंप्लीट होता है, बचते हैं 3/5 वर्ष और। कितने बचते हैं साथियों,
3/5 वर्ष। अब जो ये 3/5 वर्ष जो बचे हैं अपने पास, कितने बचे हैं? 3/5। इन 3/5 में जो है ब्याज की दर क्या रहेगी? देखिए ब्याज की दर या जो रेट जो रही है, जो जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी रेट से बढ़ेगी वो देखना है। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक साल में 5% जो है 5% बढ़ती है एक साल में, तो 6 महीने में टोटल कितनी बढ़ेगी? 6 महीने में आप कहेंगे सर इसकी आधी बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी? 2.5% बढ़ेगी, 2.5% बढ़ के आएगी। ठीक है दोस्तों, यही बात कहेंगे। तो हमें बताना है 3/5 वर्ष में। तो आप टोटल रेट देखेंगे, क्या देखेंगे? टोटल दर देखेंगे कितनी बढ़ी है। टोटल दर का मतलब क्या है? आप देखिए एक वर्ष में जो है कितनी बढ़ी है? एक वर्ष में बढ़ के आई है दोस्तों कितनी? 5%। तो 3/5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 3/5 वर्ष में बढ़ के आएगी 5 गुना में 3/5 लिखेंगे आप। एक की वैल्यू के बाद जब भी हम किसी की वैल्यू निकालते हैं तो उसको गुणा कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों? 3%। तो जो ये समय बताया गया है आपको, इसमें रेट क्या लगेगी? रेट रहेगी 3%। और 3% अगर बढ़ा है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 103%। ये कितनी हो जाएगी? 103%। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर कहता 2/5 का मतलब क्या हो जाता? 5 बढ़ रहा था तो आप 2/5 में देखेंगे कितनी बढ़ेगी? 5 से 5 कैंसिल, मतलब 2% बढ़ जाती। तो 3% जो है रेट रही है कितने समय की? 3/5 वर्ष की रही है। आप करेंगे इसको सोल्व। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 4 से काट देता हूं मैं इसको, ये कटेगा 25 बार। इसको काट लेते हैं हम 5 से, 5 पंजे 25 होता है, 5 से ये कटेगा कितनी बार? 21 बार। 5 से इसको काट देते हैं, ये 21 बार कटेगा। 21 होता है आपका 441। 441 गुना में 103 करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 441 और 103 की गुना करेंगे तो ये आ गया 100 के साथ जब हम गुना करते हैं तो 44 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 3 के साथ 441, 4 3 12, 45 मतलब 445, 423। आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 45,423। कितना हो जाएगा? 45,423 है। आप एक बार क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मेरी कैलकुलेशन ठीक है दोस्तों, आप चेक कीजिए। 45,423 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 45,423। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या फिर देखिए, अगर आप कहते हैं कि सर हमें फ्रैक्शन से जो है यही क्वेश्चन करना है, आप फ्रैक्शन से करना चाहते हैं, तो फ्रैक्शन से किस तरह के क्वेश्चन को करेंगे? आप लिखेंगे, देखिए जो है पहले कितने परसेंट बढ़ी है रेट? 5%। 5% का मतलब आपको अब अच्छे से पता है, 5% का मतलब होता है 1/20। अगर पहले 20 जनसंख्या थी तो 20 से 1 बढ़ी 21 हो गई। 2 साल तक बढ़ी है, दूसरे साल 20 से कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। लेकिन 3/5 वर्ष, 3/5 वर्ष का मतलब आप लोगों को अब अच्छे से पता है दोस्तों, 3/5 वर्ष में जो है रेट कितनी लगेगी? अगर एक वर्ष में 5% तो 3/5 वर्ष में 3%। और 3% का मतलब अगर जनसंख्या 100 रही है तो कितनी हो जाएगी? 103 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 103 हो जाएगी। ये किया हम लोगों ने सोल्व। 20 20 400 होता है, 400, ये 2 0 लगाई आप लोगों ने, कितना हो गया ये हमारा? ये हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों? 40,000। और इसकी गुना करते हैं वही 21 21 441 और 103, 45,423 आया था अपना। तो ये कितना हो जाएगा? अगर 40,000 जनसंख्या रही है तो 45,423 जो है 45,423 टोटल हो जाएगी। तो इस तरह जो है हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो है आपके जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 57 जो है 57 क्वेश्चन जो है आपके सामने है। किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है
अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है ये 57 नंबर जो है क्वेश्चन है दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है दोस्तों। ये 57 नंबर जो क्वेश्चन रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को खुद से करना है। और इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट्स में बताना है दोस्तों, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। मैं इस क्वेश्चन के आप लोगों को जो है ऑप्शन दे देता हूं, आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप बता सकते हो। ऑप्शन ए जो रहेगा दोस्तों, इसने पूछा है पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। पुरुष और महिलाओं की संख्या बतानी है। तो पुरुष जो है मेल और पुरुषों की संख्या, पुरुष और महिलाएं, इसने ये पूछे हैं दोस्तों। आप इस क्वेश्चन में बताएंगे कि पुरुषों की जो संख्या रही है वो कितनी रही है, पुरुषों की संख्या जो है वो कितनी रही है। इसमें ये बताएंगे कि पुरुषों की जो संख्या है वो आप लोगों को बतानी है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा आपका, ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों 2000। ऑप्शन बी जो है वो रहेगा आपका 1500। ऑप्शन सी जो है वो रहेगा आपका दोस्तों 1000। और ऑप्शन डी जो है वो रहेगा दोस्तों 4000। पुरुषों की जो पुरुष हैं, पुरुष की संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को इस क्वेश्चन में। और आपके सामने ऑप्शन ये हैं, आप ही ये क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो है ये क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो अपना जो है नोटबुक जो है साथ में रखें, पेन साथ में रखें और साथ में लेकर पढ़ें दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को देखनी है दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको जो है हरियाणा पुलिस के लिए, चंडीगढ़ पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए या अदर कोई स्टेट का एग्जाम होता है, कोई भी पुलिस का है, क्लर्क का है, उसके लिए जो है आपके ये एक वीडियो बहुत काम आने वाली है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका एसएससी जो है, एचएसएससी जो है, या फिर अगर हम बात करें रेलवे के, तो सभी का जो है हम सिलेबस डाल देंगे। ये एक बार के लिए जो है हम ये वीडियो जो है जो हमारे नोट्स हैं उसका सॉल्यूशन डाल रहे हैं। या फिर मैं ये कहूं दोस्तों कि चैप्टर वाइज जो है और चैप्टर वाइज और जो चीज़ें हमें पढ़नी है मतलब टाइप वाइज करा रहे हैं ये चीज़ें। ये पढ़ने के बाद जो है उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो है प्रैक्टिस भी कराएंगे आप लोगों को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, चलो थैंक यू दोस्तों, इतना आप लोगों को पढ़ना है। ओके, थैंक यू।